हे हाय एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। सो देखिए, आज से हम लोग एक मेंस मास्टर स्ट्रोक करके एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ इन शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड एज एमएमएस सीरीज, राइट। एंड इसके अंदर देखिए हम लोग बहुत सारे केस स्टडी, डेटा, बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह को डिस्कस करेंगे जो हम मेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड सो दिस इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज इज़ कि मेंस में सर अच्छा कंटेंट कैसे बिल्ड किया जाए। एंड कोशिश होगी, देखिए जो भी मैं न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ तो उससे मैं आई ट्राई टू सम इट अप फॉर यू इन लेस देन 4 to 5 minutes। एंड इसको आप फिर आसानी से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में वाइल राइटिंग एन आंसर। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। एंड पहला आप कोट कर सकते हैं पानी पंचायत। तो देखिए उड़ीसा में आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं पानी पंचायत कि कैसे देखिए कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन किया जा रहा है बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये दोनों में GS2 पंचायती राज एज वेल एज GS1 में लिखा जाता है व्हेन इट कम्स टू वाटर कंजर्वेशन, एज वेल एज GS3 में भी लिखा जा सकता है। तो कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन इन पानी पंचायत उड़ीसा, ठीक है। देन उसके बाद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऐसी रिपोर्ट है CPCB की जो कहती है 70% ऑफ इंडिया सर्फेस वाटर इज पॉल्यूटेड। एंड ये देखिए सिवियरली शो करता है वाटर पॉल्यूशन को। तो पॉइंट ये है कि आप ना कभी भी कोई वाटर पॉल्यूशन या कोई भी कुछ पॉल्यूशन वगैरह पे या इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन पे लिख रहे हो तो आप CPCB की रिपोर्ट कोट कर सकते हो कि CPA अकॉर्डिंग टू CPCB रिपोर्ट XYZ आप कोट कर सकते हो। तो दिस एड्स वैल्यू टू योर आंसर, है ना। बट ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, CPCB ने ही देखिए हाईलाइट किया है कि डायरेक्ट कोरिलेशन है GDP लॉस एज वेल एज एयर पॉल्यूशन में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगेन GS3 इन्वायरमेंट में कोट कर सकते हैं। नीति आयोग का देखिए कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, ये कहता है कि भैया इंडिया की बाय 2050 6% GDP लॉस हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू वाटर क्राइसिस, ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी। ये भी ध्यान रखिएगा। देन वाटर स्कैर्सिटी का आप ये ना एग्जांपल डाल सकते हैं बैंगलोर एंड केप टाउन वगैरह, इन सब में ना डे जीरो लाइक सिचुएशन है। सो डे जीरो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कोट कर सकते हैं, ठीक है, व्हेन इट राइटिंग द आपका जो वाटर क्राइसिस की सिचुएशन है ये भी। नेक्स्ट, इंडिया इज, प्लीज नोट, इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर। अगेन सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो आप भी बता सकते हो हम कितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका वेटलैंड कंजर्वेशन में आप मिशन सहभागिता को कोट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये बेसिकली कुछ नहीं है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात करता है कि कैसे हम वेटलैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं बाय लोकलाइजिंग, बाय इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटी, डिसेंट्रलाइजिंग इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सहभागिता, है ना। एंड याद रखिएगा इसी में एक वाइज यूज फ्रेमवर्क के बारे में बात करी गई है कि हम जो वेटलैंड है उसका वाइज यूज करेंगे, है ना। एंड इसी चीज को अगेन आप कोई भी लेक, कोई भी वाटर बॉडी, कुछ भी इन्वायरमेंट कंजर्व करना हो, आप वाइज यूज फ्रेमवर्क को एज अ वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट, याद रखिए जल शक्ति अभियान के बारे में। तो ये नथिंग, दिस इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैच द रेन कैंपेन। कैच द रेन मतलब, ठीक है, कि हम पानी को पकड़ेंगे, यानी वाटर हार्वेस्टिंग की बात करता है, वाटर कंजर्वेशन वाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये ध्यान रखिएगा। एंड इसको देखिए जन आंदोलन बनाना चाहता है, तो दिस वर्ड जन आंदोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। सो एनीथिंग यू मेक इट अ जन आंदोलन, मतलब एक लार्ज स्केल कम्युनिटी लेवल पे, राइट, हम इसको इंश्योर करेंगे पार्टिसिपेशन हो। देन कैंपा फंड्स को यूज कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं वाइल राइटिंग, कभी भी अफॉरेस्टेशन या कुछ भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है एनवायरमेंट वगैरह का, तो वाया यू कैन से कंपनसेटरी जो ये फॉरेस्ट है इसका आप डाल सकते हैं, आप कैंपा फंड्स का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली माइनिंग एरियाज में DMF फंड्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तलाश इनिशिएटिव ध्यान रखिएगा, तो ये ट्राइबल के लिए है एंड द आइडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, राइट। एंड ये एकलव्य स्कूल में होने वाला है, सो यू कैन राइट दिस तलाश, है ना, तलाश इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल होलिस्टिक लाइफ स्किल वगैरह सिखाई जाएगी। देन याद रखिएगा जब भी फिश वगैरह पे आए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, 8% ग्लोबल शेयर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया ने अभी लास्ट 10 ईयर्स में अपना फिश प्रोडक्शन डबल करा है। सो फिशरीज और ये एलाइड सेक्टर्स वगैरह आता है ना, तो यू कैन ऑलवेज मेंशन कि वो पोटेंशियल है, भाई सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 8% शेयर है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए कोट करोगे तो GS3 में काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा, है ना, ठीक है। और ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्स को अगर हम डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, पंच संकल्प, एक अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है पंच संकल्प। और वो क्या है पंच संकल्प, तो भीम याद रखिएगा, BHIMN, यानी हम एजुकेशन को क्या बनाएंगे, भारतीय बनाएंगे, हम एजुकेशन को होलिस्टिक बनाएंगे, हम एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाएंगे, हम एजुकेशन को क्या बनाएंगे, ठीक है, आपका मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन ओरिएंटेड बनाएंगे। तो ये भी आप कोट कर सकते हो, ठीक है। पंच संकल्प या पंच प्राण या पंच संकल्प की अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अभी मिनिस्टर ऑफ जो आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये बात बोली है। तो पंच संकल्प इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सो एजुकेशन में कुछ भी लिखने को है तो पंच संकल्प का आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। चलिए, आई होप दिस वाज हेल्पफुल, इफ इट वाज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, दूसरों को बताओ यार, ऐसा कंटेंट ट्रस्ट मी ऑन यूट्यूब कोई नहीं दे रहा है, ठीक है, सिर्फ टाइम की बर्बादी हो रही है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।